under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use. हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नेचर। आज की वीडियो में हम बिली बैट की वॉल्यूम 12 का पार्ट 1 एक्सप्लेन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इनक्रेडिबल, बहुत अच्छा। एक फिल्म परफेक्ट चांद की फिल्म है। सच में यह एक चीज है, झंडा ऐसा लग रहा है कि वो तैर रहा है। तो अब तुमने ये बात कह ही दी है, चांद पर तो हवा नहीं होती, तो वहां पे कोई हवा नहीं होनी चाहिए, है ना। ये एक वैक्यूम है, तो ये ऐसा ही होगा। और ये बुरा नहीं लगेगा अगर तुम्हारे देश का झंडा जमीन पर गिर गया तो। मैंने देखा, वैसे ये सही है। ये स्ट्राइप्स और स्ट्रिप्स अच्छे लग रहे हैं, जो मैंने एक्सपेक्ट किया था तुम जैसे बड़े डायरेक्टर से। चेक कल्किन, इंटरप्राइज जापानीज मास्टर, स्पेशल इफेक्ट डायरेक्टर अकेची। जब दो फिल्म के डायरेक्टर एक साथ काम कर रहे हैं तो ऐसी अच्छी फिल्म आएगी। मैं एक चीज पे अटका हुआ हूँ। वो लास्ट सीन जहाँ पे वो फ्लैग के पास से ले जाता है, उसके बारे में क्या? वहां पे किसी के फुटप्रिंट्स थे जो बहुत ही शैबी से लग रहे थे उस शॉट में। मैंने बिल्कुल नोटिस नहीं किया उसको। तुम्हें नहीं लगता वो एक एस्ट्रोनॉट के फुटप्रिंट हो सकते हैं? तो एस्ट्रोनॉट लेदर के शूज पहनते हैं। स्टाफ को इकट्ठा करो, हम रीशूट कर रहे हैं। कितनी अजीब सी गुफा है। सच में ये गुफा तो शैतान गुफा कहलाने लायक है, पर मुझे अंदर जाना ही होगा। शायद अंदर कोई मेरा इंतजार कर रहा है और इसकी असली सच्चाई है, यही है इसकी असली सच्चाई। भगवान, यो, हाँ ये टिकट है। जब तुम मुझे अच्छे से सुन और पढ़ रहे हो तो यहाँ से सीधा ट्रिप पे चलते हैं। ट्रिप? मैं बुरा नहीं कहना चाहता, पर तुम्हें जाना होगा। केविन सैन, क्या तुम पूरी रात जगे हुए थे? हाँ, एक के बाद एक मांगा के आइडियाज मेरे दिमाग में आ रहे थे, तो बहुत रात हो गई। पर तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गई? कुछ नोटिस किया है? मैं इस कॉलेज रिसर्च को नोट्स को जो मेरे कॉलेज से है उनको अपने साथ लेके चल रही थी, और इसमें एक हार्ट शेप का मैप है। ये तो बिल्कुल सेम शेप है जैसे स्क्रॉल में बनी हुई है। ये एक रीजन है स्पेन में जिसको बेस्क्यू कहा जाता है। ज़ेवियर? ये मिशनरी फ्रांसिस्को ज़ेवियर का घर है। ये जो प्लेस है मैप पे जिसमें एक्स लगाया हुआ है, वो इस नोबल का बेटा था, और यहीं पे ज़ेवियर कास्टल जहाँ बड़ा हुआ नोबल था। का बेटा ज़ेवियर? शायद कुछ याद आया? वहाँ पे गुफा है, और उससे भी उस गुफा के अंदर बहुत जरूरी है कुछ। एनीहाउ, अब हमें जाना होगा। आज लास्ट डे है हमारे गोल्डन कोला टूर का। हमें हेंडाई एयरपोर्ट पे जाना होगा शाम तक। आई सी, पर मुझे जोफो सेंसेई की चिंता है। तुम एक स्पेशल इनवाइट थी, तो शायद तुम्हें एक एक्सटेंशन मिल जाए, पर हमारी फ्लाइट अमेरिका के आज ही है, तो हमें जल्दी करना होगा और स्पेन जाना होगा। जैकी, मुझे नहीं लगता मैं तुम्हारा कभी शुक्रिया अदा कर पाऊंगा। थैंक्स टू यू, जो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मुझे एक मांगा का बन जाना चाहिए। थैंक्स टू मी। मैं हमेशा से सोचता था कि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बात है, पर अब मैं बनाना शुरू करूंगा असली बिली बैट। मेरे पास अब ज्यादा चांस नहीं है नकली बिली बैट के खिलाफ जीतने का, क्योंकि वो इतना पॉपुलर हो चुका है। पर मैं अपनी बिली बैट चुपचाप बनाऊंगा, पब्लिश कर दूंगा कहीं पे, प्लीज उसे पढ़ लेना। तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो जैसे हम एक दूसरे गुड बाय बोल रहे हैं? हम स्पेन जा रहे हैं साथ में। मैं तुम्हें और तुम्हारे पापा को और मुसीबत में नहीं डाल सकता। मैं गांव वापस जा रहा हूँ। मैं यहाँ से अकेला जाऊंगा, और मैं गांव वापस जा रहा हूँ अभी तुम्हारे पापा को गुड बाय करने। और मुझे नहीं लगता बिली बैट तुम्हें दोबारा परेशान करेगा। रुको, एक सेकंड रुको केविन सैन। गुड मॉर्निंग। ओह, गुड मॉर्निंग ऑफिसर हैन। आज बहुत ही अच्छी सुबह है ना? सही कहा।
हमें इन गड्ढों के बारे में कुछ करना होगा बहुत जल्द। अगर सारा गांव एक साथ काम करके इन्हें भरने लग जाए, इन्हें भी बहुत दिन लग जाएंगे। ऑफिसर सन, पर उसे पहले हेडक्वार्टर से किसी को आके इनकी जांच करनी होगी। ऑफिसर सैन, गुड मॉर्निंग। ऑफिसर सैन, ऑफिसर सैन, आपने उसे कहाँ रखा है? मैंने उसे कहाँ रखा है? स्क्रॉल को। कोई भी गांव, जैसा मैंने सोचा था, ये आदमी गांव का आदमी नहीं है। एक जो गांव का आदमी नहीं है वो इस गांव में है। हम बस अब यही कंफर्म कर सकते हैं इस पॉइंट तक कि यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे ऐसे कई सारे लोग होंगे। मुझे लगता है कि यहाँ पे एक कुरुसो ग्रुप भी होगा। अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो ये बहुत ही वर्स्ट केस सिनेरियो बन जाएगा। वो दोनों स्क्रॉल और केविन यामागाता कुरुसो के हाथ में लग जाएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो ब्लैक मैन्युस्क्रिप्ट कॉपी बहुत जरूरी है। अगर वो किसी और के हाथ लग गई तो ये बहुत ही बुरा केस बन जाएगा। हमारे पास कोई और चॉइस नहीं है, इसको रीसेट करना होगा। क्या तुमने कहा रीसेट? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इसको स्टार्टिंग पॉइंट पे लेके जाओ। रॉजर। तुम स्पेन जा रहे हो अकेले? हमें से रोकना मुझे होगा लगता है तुम्हें ये नहीं करना है। ये न्यूज़पेपर में भी है कि वो जंग है फ्रांको रूल्स ऑफ टेरर की है। ऐसा नहीं, मैं कह रही हूँ इसे अकेले तुम जाने ये से किस रोको। बारे में बात कर रही हो? ऐसा नहीं हो सकता कि तुम भी जाओ। वो बेस्ट रीजन बहुत खतरनाक है। पर हम केविन सन को अकेले नहीं छोड़ सकते। कोई भी अकेले नहीं जा रहा Anyhow, और अब किसी के आप साथ दोनों भी को नहीं। जल्दी हैनेडा एयरपोर्ट जाना होगा। मैं आपका हरदम शुक्रगुजार रहूंगा रिंडी सैन। तुम्हारा शुक्रिया मेरे मांगों को पसंद करने के लिए बहुत लंबे समय तक। इट्स ओके, चिंता मत करो। अभी कई सारे एडवेंचर्स हैं तुम्हारे फेवरेट बिली बैट के जो आने वाले हैं। अब आप लोगों को जल्दी करना होगा और हैनेड जाना होगा। हे, मैं स्क्रॉल को ढूंढ रहा हूँ। क्या तुम जानते हो वो कहाँ है? तुम्हें याद नहीं? ये मैं हूँ डूड। तुम्हारा एक सीक्रेट है मेरे पास तो तुम नहीं चाहोगे किसी को पता चले। तो वो स्क्रॉल शांति से मुझे दे दो। याकीतोरी शटलर, जोर से पकड़ो। ओके, ये सही है। अच्छा, अब चलो। अगर किसी ने हमें देख लिया तो हम मारे जाएंगे। अच्छा, तो अब मैं तुम्हें शांति से पूछता हूँ, वो स्क्रॉल मुझे दो। केविन सन, केविन सन, केविन सन। हमारी प्राइड अब आसमानों की ऊंचाइयों को छू रही है। तुम उसे अपनी नॉर्मल आंखों से देख सकते हो, है ना? वो गैलेंट फिगर स्पेस शटल कोलंबिया। क्या तुम उसे देख सकते हो? क्या ये वही है? हाँ, वो जगह अभी अभी चमकी ऊपर। कहाँ? स्पेस टल कहाँ है? क्या तुम ठीक हो? वाह, बिल्कुल बिल्ली बैट की तरह जो हरदम मैं टीवी पर देखता था। बिल्ली बैट। नहीं, मैं कोई बिली और ऐसा कुछ नहीं। मैं केविन हूँ। $5 लाख नहीं, शायद मुझे इसको $5 मिलियन बेचना चाहिए। क्या तुम्हें वो मिला? वो कौन? मैं केविन की बात कर रहा हूँ। हाँ, वो स्प्रे पेंट मैन। वो डॉर्मेटरीज में भी कभी कभी आता है। उस केविन की वो कभी लेक्चर में भी नहीं आता है।
कम से कम उसे एक बार तो आना चाहिए। वो हमेशा मुझसे मेरे नोट्स मांगता है, तो मैं सोचता हूँ कि मैं उसे दे दूं। बस मैंने उसे यही सुना है। ये बुरी बात है। वैसे वो नोट्स किसके थे? हाँ, वो न्यूसियस सेन लेक्चर नोटबुक थी और उसको जमा करने की आखिरी तारीख आने वाली है। वो लड़का, क्या उसे ऐसा लगता है कि वो उस खतरनाक प्रोफेसर क्लास में नहीं आएगा, उसे अपनी डिग्री मिल जाएगी बस नोट्स को बोरो करने से? बाय द वे, वो अब तक वही टेक्निक यूज करता है अच्छे नंबर लाने के लिए। शायद बिहाइंड द सीन के पीछे बहुत सब कुछ है। मैं जानता हूँ, वो पैसों का यूज कर रहा है अच्छे नंबर लाने के लिए। तुम सही हो। वो गोल्डन कोला कंपनी का वैसे भी वारिस है। हर बार जब भी मैं ये चीज पीता हूँ मुझे लगता है कि मैं उसके जेब में पैसे डाल रहा हूँ। ये मुझे हमेशा ऐसा लगता है इसके पीने से अच्छा कि मैं इसे छोड़ दूं। मैं उसे पकड़ के अभी अपनी नोटबुक छीन लूंगा। वो अभी कहाँ है? ये बस एक र्यूमर है, पर क्या तुमने गोल्डन बेड का नाम सुना है? गोल्डन बेड? एक मिस्टीरियस आर्टिस्ट है जो जगह जगह जाके दीवारों पे पेंटिंग करता है रात को। मैंने सुना है वो बहुत ही अच्छी होती है। रात को जो वो करता है वो दीवारों को बहुत लाखों करोड़ों में बेच रहे हैं। उनके बारे में क्या ना ऐसा नहीं हो सकता? तुम जानते हो वो केविन जो हमारी कैंपस की वॉल पे ग्रेफिटी बनाता था और हमेशा एक दिन तो यूनिवर्सिटी से बाहर निकलने की नौबत आ गई थी उसकी। उनकी पेंटिंग कितना सब कमाल है। वो बस दीवार पर बनी तस्वीर है। क्या हुआ केविन? तो तुम चाहते हो हम उस दरवाजे को खोलें? वहां है। सॉरी, बहुत बड़ी मुसीबत में आ जाता अगर तुम डॉर्मेटरी तीसरे करके फ्लोर मुझे तक कैसे देखते। आई? तुम उड़कर आई हो क्या? वेल, मैंने सच में कुछ उड़ान तो करी है। हियर, आहा। ये रही तुम्हारी नोटबुक जो मैंने तुमसे उधार ली थी। रुको, शुक्रिया, तुम एक लाइफ सेवर हो। सी यू। तुम्हारा मतलब फिलिप और वो हो लड़कों का बैंड? वो कौन सा बैंड है जो अभी अपकमिंग कौन सा पार्टी के लिए गाना? प्रैक्टिस कर रहा है? मैंने सुना है कि वो रिहर्सिंग कर रहे हैं। तुम्हें उन्हें बताना चाहिए कि उन्हें जल्दी करना चाहिए। उस बेसलाइन सॉन्ग को रिकॉर्ड करना चाहिए। कौन सा गाना? कुछ ऐसा है वो, है ना? मुझे लगता है वो 100 मिलियन रिकॉर्ड्स में बिकेगा। फिलिप को बताना कि मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया टाइटल का थ्रिलर। मुझे लगता है बहुत अच्छा है। कितना अजीब सा टाइटल है। तुम्हें सच में लगता है ये सब ऐसा कुछ बिक जाएगा? सी यू। हे केविन, जब तुम सीरियस पढ़ाई नहीं करोगे तब तक तुम न्यू की सेन इकोनॉमिक्स के पास नहीं हो पाओगे। मैं सच में ठीक हूँ। मैंने सब कुछ मेमोराइज कर लिया है तुम्हारी नोटबुक को। एनीहाउ, अब मुझे जाना होगा इस रात में। इस रात में बहुत एक अच्छा मास्टरपीस बनाऊंगा। वो अंधेरे में गायब हो गया, बिल्कुल बैट की तरह। क्या तुमने अभी कहा गोल्डन बैट? ये कैसे पेंटिंग है? इसका टाइटल क्या है? मुझे नहीं पता। हेड बटिंग एशियन। ये कैसा है? ये बहुत ही अलग है। एंकर एंड नॉलेज को ऐसी हार्मनी में रखना, ये बैस्केट को भी सप्रेस कर देगा। ये वॉरहॉल क्लास की तरह है। तुम इसे कितने बेचोगे? मैं कितने बेचूंगा इसकी इंसल्ट मत करो। मैं यहाँ इन्वेस्टर कलेक्टर्स के लिए पेंट नहीं करता हूँ। मैं पेंट करता हूँ इन पिक्चर ताकि सब लोग उसको देख सके। मैं जानती हूँ ज्यादातर आर्टिस्ट अपने काम को
ज्यादा लोगों को दिखाना नहीं चाहते। मेरा मतलब ये नहीं है, क्या ये चीज नहीं है जो मैं कहना चाहता हूँ। मैंने इस पेंट को यहाँ पेंटिंग करने के लिए चूज तुम करा कह है। रहे हो तुम चूजन जीनियस हो। तुम जानते हो सच में यही बात मुझे तुम्हारे बारे में पसंद है। पर लेट मी से वन थिंग, जिसने ये दीवार तोड़ी थी इस पेंटिंग वाली, वो मैं नहीं थी। तो ये कोई अलग आर्ट डीलर होगा। वो शायद उससे भी ज्यादा बड़ा होगा। बुरा नहीं है। वो आदमी कौन है जिसने ये बनाई है, ये मुझे पता है। वो एक काले रंग का आदमी था जो स्प्रे पेंट और पैंट बकेट में लेके आता था। वो आदमी कौन है जिसने ये बनाई है, ये मुझे पता है। मैं तुमसे पूछ रही हूँ, वो आदमी कौन है जिसने ये सब खराब करी है? वो एक पावर शोवल ऑपरेटर था, एक नॉर्मल वर्कर है रैकिंग कंपनी में। रेगुलर? वो कई सारे ट्रक्स आते हैं और इन सब सामानों को लेके चले जाते हैं, और वो आदमी भी एक नॉर्मल प्रोफेशनल कीलर है। रेगुलर? हाँ। ये नॉर्मल कैसे हो सकता है कि यहाँ आना, इन सबको खराब करना, इन पेंटिंग्स को, और उसके बाद उनको तभी के तभी लेके चले जाना? वेल, अगर तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ तो जाओ इस फिल्म को निकाल लो और देख लो जो मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ। ये मैंने इन्हें पिछले हफ्ते ली थी। वो ब्लैक किड, उस काले बच्चे ने पेंटिंग बनाई थी और फिर किसी ने उसकी पेंटिंग खराब कर दी। यही पूरी कहानी है। कंटिन्यू करते रहो पिक्चर्स को लेना उस यंग आदमी की जो ये पेंटिंग्स बनाता है। जो मैंने तुम्हें कैमरा दिया है उससे सारे पैसे मिल रहे हैं, बस कुछ तस्वीरें लेने के, तो मैं बिल्कुल ये करूंगा। ग्राफिटी, यही ना? नो मैटर वो ग्राफिटी कैसी हो, पर जब कोई उस पर प्राइस लगाना शुरू कर देगा तो वो ग्राफिटी नहीं रहेगी। मिस्टर केविन गुडमैन, तुम अपने क्लासेस Yes, से sir. बहुत समय तक एब्सेंट थे। क्या? मैंने उनसे बोला था कि मेरी जगह पे आंसर दे देना रोल नंबर का, फिर भी उन्होंने नहीं दिया। हाय कुछ नहीं। न्यू की सीएन पेपर तुमने बहुत अच्छे से लिखी है। मुझे समझ नहीं आ रहा तुमने कौन से रेफरेंस बुक यूज करी है, पर तुमने बहुत अच्छे से लिखी है। पर ये इस चीज को नहीं बदल सकता कि ये बहुत अच्छे से लिखी है, पर तुमने बहुत छुट्टियां भी करी है। सो बस इस टाइम ही मैं अपनी आंखें बंद कर लूंगा तुम्हारी छुट्टियों पे, क्योंकि पेपर बहुत अच्छे से लिखे हुए हैं। थैंक यू सो मच प्रोफेसर रेनॉल्ड्स। However, ये इसलिए है क्योंकि तुम्हारे फादर प्रेसिडेंट हैं एक बड़ी कंपनी के, और उन्होंने कई सारा अमाउंट हमारी यूनिवर्सिटी को डोनेट करा है। अब की बार यूनिवर्सिटी तुम्हारे बिहेवियर को माफ कर सकती है, पर ऐसा मत सोचना कि अगली बार भी तुम एब्सेंट रहोगे और तुम्हें माफ कर दिया जाएगा। आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। ऑल राइट, अगर मुझे अब जाने की इजाजत दे तो। कुछ एक हुआ? और चीज, मैं इस स्थिति में तो नहीं हूँ कि मैं तुम्हें ये बोलूं तुम्हारा रिलेशनशिप दूसरे लोगों के साथ, पर तुम्हें उन लोगों के साथ नहीं जुड़ना चाहिए। वो लोग अच्छे लोग नहीं हैं। उस तरह के आदमी? वो एक आदमी आया था दूसरे दिन तुम्हारे बारे में पूछने। वेल, ध्यान तुम्हें रखो, वो ध्यान आदमी रखो हो अपना। जो ऐसे लोग मेरे तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड के माइंड इंटरेस्ट को में हो। मैनिपुलेट कर सकते हैं, वो अच्छे नहीं है। मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? जो भी तुम कह रहे हो बहुत अजीब सी चीज है। और वो लोग, तुमने क्या कहा था मेरे बारे में पहले? मुझे याद अब है। दम बनने की कोशिश में करो। तुमने कुछ ऐसा कहा था हमारे बैंड के बारे में कि हमें बस सॉन्ग जल्दी करके रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, और कुछ ऐसा। हाँ, तो मैं जानता हूँ mention तुम ऐसी करोगे। बातें कह रहे थे। मुझे याद है कुछ ऐसा हुआ था। तुमने मुझे बताया, तुमने ऐसा कुछ कहा है कि तुम्हें पता है बेसलाइन वगैरह क्या है। क्या वो कुछ ऐसा है? नहीं, ये नहीं है वो। तो कुछ ऐसा? हाँ, यही है। उन्होंने बताया कि तुम कह रहे थे हमारी ये एल्बम 40 मिलियन रिकॉर्ड्स बेच तुम कर सकते हो। इस फ्रेज के साथ। पर मुझे ये नहीं पता कि तुम्हारा बैंड भी इतने अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा। आई थिंक तुम्हें कई सारे डांसर्स, प्रो डांसर्स, या फिर कुछ परफॉर्मेंस के बारे में कुछ लोग चाहिए। मुझे गुस्सा मत दिलाओ। मैं तुम्हें ऐसे में लेक्चर नहीं सुनना चाहता एक नदन बच्चे से। और
अपेरेंटली मैंने सुना है कि तुम्हारे पास एक हमारा टाइटल भी है। हाँ, तुम्हें क्या लगता है सीरियल के बारे में? जैसा मैंने सोचा था, तुम्हारे पास एक अजीब सी आइडिया होगी। जबकि पीकलेस ने भी 40 मिलियन रिकॉर्ड अब तक सेल नहीं करे हैं। अगर मुझे इतना सेल करना है तो ये तुम्हें किसने कहा? हाँ, तो तुमने उसके बारे में मेंशन कर ही दिया है। तो वो ये कह रहा था कि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड सेल करना है तो ये तुम्हें किसने कहा? बैट ने। केविन, तुम कोई ड्रग्स ले रहे हो क्या? तो वो डीलर है ना? वो अजीब सा आदमी जो अजीब सी चीज सूंघता रहता है आसपास, उससे बच के रहो ड्यूड। अच्छा होगा तुम उससे दूर रहो। तो रिसेंटली कैथिस रिचार्ड भी पकड़ा गया है। थैंक यू। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आप इस लॉन्च पार्टी में आए और अपने हमारी परफॉर्मेंस एंजॉय करी। ओके, तो हमारा अगला सॉन्ग है ओ गाना करो। तो 40 मिलियन कॉपी बेच सकता है। तुम्हें लगता है मैं ऐसी बात चीजों पर विश्वास करता हूँ? मैं सुनूंगा? मैं वो गाना कभी नहीं करूंगा। चलो 1 2। नो मैटर वो कुछ भी करे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो 40 मिलियन कॉपी बेच पाए इसकी। एक्सक्यूज मी केविन, क्या तुम इसका नाम जानते हो? वेल प्लीज मुझे बताओ, मैं इसे कहाँ ढूंढ सकता हूँ? मैं अब इससे मिलना और पोस्टपोन नहीं कर सकता। मुझे प्लीज बताओ। हे, मुझे मतलब नहीं कि तुम कौन से बैंड से हो, पर तुम्हारा म्यूजिक बहुत ज्यादा तेज है। डॉर्मेट्री लीडर्स, क्या तुम सब लोग कॉमन सेंस इस्तेमाल करोगे? दोबारा से चुपके से फोटो खींच रहे हो? मैं जानता हूँ तुम हमेशा मेरी पिक्चर लेते हो कहीं ना कहीं छुपके। मैं जानता हूँ इन सबके पीछे कौन है, पर अगर तुम मेरी पिक्चर लेना चाहते हो तो बिल्कुल मेरे सामने आके लो ना। हे फॉर रियल, बाहर आओ। मैं जानता हूँ कि तुमने सबको दिखा दिया होगा। अब शर्माओ मत, बाहर आओ और मेरे पीछे पास से लो। शायद मैं तुम्हारे सामने कई सारे पोज बना सकूं कैमरे के आगे। ऑफिसर, उस तरफ देखिए, वहां पे एक आदमी मर गया है। नहीं, वो मैं नहीं हूं, मैंने उसे नहीं मारा। मैंने आखिरकार तुम्हें ढूंढ ही लिया केविन गुडमैन। मेरा नाम स्मिथ है।